दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी डिफेंस न्यूज़ के इस एपिसोड में। हमारा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और हमारी मिलिट्री का विश्व में चौथा रैंक है। हमारे देश के पड़ोस में है पाकिस्तान और चीन, जो हमारा दुश्मन है। इनके अलावा हमारे देश में माओवादी की समस्या भी है। इन सब समस्याओं को नज़र में रखते हुए हमारे डिफेंस फोर्सेस का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए जानते हैं देश के टॉप 9 डिफेंस फोर्सेस के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी डिफेंस से रिलेटेड किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो चैनल के कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। सबसे पहले बात करते हैं 9वें रैंक पर, जो है द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। यह एक ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी फोर्स है जिसका काम है प्रोटेक्शन देना भारत के प्रधानमंत्री को और उनके परिवार के मेंबर्स को। इस फोर्स का काम होता है इंटेलिजेंस गैदर करना और किसी भी थ्रेट को डील करना। इंदिरा गांधी के मरने के बाद इस फोर्स का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है और कोई भी चूक नहीं हुई है। 8वें नंबर पे है गरुड़ कमांडो फोर्स। इस फोर्स का गठन 2004 में हुआ था और यह एक स्पेशल यूनिट है इंडियन एयरफोर्स का। गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग सबसे लंबी होती है बाकी सभी फोर्स के मुकाबले। इस फोर्स की ट्रेनिंग पीरियड है 3 साल। यह सबसे यंगेस्ट स्पेशल फोर्स है जिसका काम होता है एयरफोर्स बेसिस की सुरक्षा करना, रेस्क्यू ऑपरेशन करना, जिसमें इन्हें महारत हासिल होती है। 7वें नंबर पे है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिन्हें हम NSG नाम से भी जानते हैं। इनका सबसे पहला काम होता है टेररिस्ट फोर्स को काउंटर करना। यह फोर्स VIPs को सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। इस फोर्स का सिलेक्शन प्रोसेस सबसे टफ माना जाता है और 100 में से 20 ही सिलेक्ट हो पाते हैं। NSG को डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप में, द स्पेशल एक्शन ग्रुप SAG और द स्पेशल रेंजर्स ग्रुप SRG। अब 6ठे नंबर पे है द स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इस फोर्स का गठन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद किया गया था। इस फोर्स का यूज़ अभी लद्दाख बॉर्डर पे चीन के खिलाफ भी किया गया था। यह फोर्स ऑपरेट करता है रॉ के अंदर और रिपोर्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिक्योरिटी के थ्रू। इनके ऑपरेशन के बारे में कभी कभी आर्मी को भी पता नहीं होता। अब 5वें नंबर पे है फोर्स 1। इसका गठन हुआ था 2010 में जब मुंबई पर 26/11 का टेररिस्ट अटैक हुआ था। इस फोर्स का मेन मकसद होता है मुंबई की सुरक्षा करना ताकि कोई टेररिस्ट अटैक को न्यूट्रलाइज किया जा सके। इस फोर्स का रिस्पांस टाइम दुनिया में सबसे फास्टेस्ट है और यह टेरर स्ट्राइक पर 15 मिनट से पहले ही पहुंच जाते हैं। 4थे नंबर पे है कोबरा। कोबरा का फुल फॉर्म होता है कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन और यह एक CRPF का एक स्पेशल यूनिट है जिसका गठन नक्सलिज्म को यानी माओवादी को ख़त्म करने के लिए किया गया था। इस फोर्स को गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल होती है। इस फोर्स के गठन में 13,000 मिलियन रुपए लग गए थे और यह वन ऑफ द बेस्ट इक्विप्ड पैरामिलिट्री फोर्स है। तीसरे नंबर पे घातक फोर्स। इसके नाम से ही पता चलता है कि इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो है दुश्मन को मारना, और इन्हें आर्मी बटालियन से भी आगे रखा जाता है लड़ाई के समय। इस फोर्स में सेलेक्ट वही होते हैं जो फिज़िकली और मेंटली सबसे टफ माने जाते हैं। यह फोर्स हर सिचुएशन को हैंडल कर सकती है, जैसे कि आतंकी हमला, हॉस्टेज को छुड़ाना या फिर माओवादी को रास्ते से हटाना। दूसरे नंबर पे है पैरा कमांडो। इस फोर्स का गठन हुआ था 1966 में। इन्हें पैराशूट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या स्पेशल फोर्सेस में सबसे ज़्यादा है। यह फोर्स दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एयरबोर्न यूनिट है। इस फोर्स का काम होता है जल्दी से जल्दी फोर्सेस को डिप्लॉय करना और दुश्मन को सरप्राइज़ करना। इस फोटो में आप देख सकते हैं जो टाइगर हिल है, जिसको जीतने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1999 कारगिल युद्ध में। अब सबसे पहले नंबर पे है मार्कोस यानी मरीन कमांडोज। इस फोर्स का गठन इंडियन आर्मी ने 1987 में किया था, डायरेक्ट अटैक, जल युद्ध तथा टेररिस्ट को काउंटर करने के लिए। इस फोर्स की ट्रेनिंग दुनिया में सबसे टफ मानी जाती है। इस फोर्स को हम दाढ़ी वाला फौज के नाम से भी जानते हैं ताकि इन्हें टेररिस्ट के बीच इन्हें आसानी से पहचाना ना जा सके। यह फोर्स किसी भी सतह पर ऑपरेट कर सकता है और इनका मेन मकसद होता है, मेन स्पेशलाइज्ड होता है इनका नेवल एक्सरसाइज में या एक असर जल युद्ध में। दोस्तों, हर भारतीय को इन फोर्सेस पर नाज है। इन्हें दिल से सलाम। जय हिंद।